नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सुनील सकराल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आप देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बड़ा दमदार टॉपिक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। कितना इसका टर्नओवर रहता है, कौन कौन से एंटरप्राइजेज हैं जो लगभग रजिस्टर हो सकती हैं, सभी के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन जनरल प्रोविजन हम आपको बता देंगे कि कौन इस पर रजिस्टर हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आपको बेनिफिट्स जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त है। आने वाले टाइम में जो इंडस्ट्रीज़ में राजा रहेगा वो रहेंगे एमएसएमई वाले राजा, राजा की तरह रहने वाले हैं वो। आगे उनको इतने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, काफ़ी सारा बिजनेस उनके पास अपने आप दौड़ा चला आएगा। दोस्तों आइए डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। उससे एक बात पहले मैं बताऊं, आप अब हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं 3 तरह से, जो नीचे दिए गए एड्रेस हैं। पहला यूट्यूब चैनल के साथ, दूसरा हमारे फेसबुक पेज के साथ, तीसरा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उस नंबर के ऊपर अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप कर दीजिए और आप हमारे रिप्लाई अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएंगे। आइए डेफिनेशन समझ लेते हैं। माइक्रो की डेफिनेशन क्या हो गई है। अभी 1 करोड़ रुपए तक का उसमें इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, और 5 करोड़ रुपए तक का अगर टर्नओवर रहता है तो वो माइक्रो है। नंबर 2, स्मॉल कौन सी वाली इंडस्ट्री होती है, 10 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट रहता है एसेट्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, और 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर जिनका है वो इसमें फॉल करेंगे। मीडियम कौन से रहते हैं, जिनका जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ रुपए तक का है, और जिनका जो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है अप टू 50 करोड़ रुपीज़ का है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मतलब 250 करोड़ रुपए तक का यदि आपका टर्नओवर है और 50 करोड़ रुपए तक की आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसेट है, तो आप इसमें रजिस्टर हो सकते हैं एमएसएमई के अंदर और इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है एमएसएमई के अंदर, तो आप हो जाइए, रजिस्टर करवा लीजिए। आपको आने वाले समय में उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। देखिए, 2500 से 5000 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कोई 10,000 भी लेता है अच्छा कंसल्टेंट। अगर आपको कंसल्टेंट आपके पास है तो आप ले लीजिए, नहीं तो आप हमें डालिए अपना कमेंट में, हम आपको रेकमेंड कर देंगे। आपके आसपास का कंसल्टेंट आपको रेकमेंड कर दिया जाएगा और आप उनके द्वारा अपना ये रजिस्ट्रेशन करवा ले सकते हैं और इसके सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि यदि आप अगर एमएसएमई में रजिस्टर हो जाते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। पहला बेनिफिट सर देखिए, 50% की सब्सिडी मिलती है पेटेंट रजिस्ट्रेशन में। यदि आप चाहे सर्विसेज की फील्ड में हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में हो, यदि आप कोई नो हाउ बना रहे हैं और उसका पेटेंट रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो उसकी जो हेफ्टी फीस होती है उस फीस का 50% तक का आपको सब्सिडी मिल जाएगी। रिइंबर्समेंट ऑफ आईएसओ सर्टिफिकेशन नंबर 2 पर है। रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा रहे हैं अपने आईएसओ सर्टिफिकेट की, तो फीस का आपको रिइंबर्समेंट मिल जाएगा सारा का सारा। सभी पर नहीं है, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी का अगर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो मिलेगा, वो आपको जानना पड़ेगा। एमएसएमई वालों को इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल है ना, वो भी कम दर पे आते हैं। ऐसा प्रोविज़न है कि यदि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को लिख के दे दें कि आप एमएसएमई में फॉल कर रहे हैं और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये है, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जा सकते हैं। देखिए, कोलेटरल फ्री लोन, बिल्कुल कोलेटरल फ्री लोन। अभी तो कोरोना काल के अंदर जो घोषणा की गई है उसमें कितना करोड़ रुपए का जो लोन का अमाउंट है वो डिक्लेयर किया गया है मीडियम एंड स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए। जी, ये जो डिक्लेरेशन की गई है, बेनिफिट किसे मिलेगा, ये उन्हीं को मिलेगा जो लोग एमएसएमई में रजिस्टर होंगे। और ये जो लोन रहने वाला है ये ऑटोमेटेड रहने वाला है। डिक्लेरेशन अभी जो की गई है उसमें ऑटोमेटेड लोन रहेगा, मतलब उसमें नॉर्मली आपका इंटरेक्शन नहीं रहेगा मैनेजर्स के साथ। आपको स्टार्टिंग की प्रोसेस ऑनलाइन ही करनी है। इसका एक टेस्टिंग हम देख चुके हैं अभी कुछ टाइम पहले जीएसटी के पोर्टल के ऊपर। आपका अगर आप एमएसएमई हैं या नहीं भी हैं, तो आपको उसमें लोन्स की फैसिलिटी आ गई थी कि आप वहाँ जाकर अपना चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन से प्रोजेक्ट में फॉल कर रहे हैं और कौन से बैंक में हैं और कौन सा लोन लेना चाहते हैं। यदि लेना चाहते हैं तो आप क्लिक कीजिए और आपको बेनिफिट के लिए आपको बैंक की साइट पर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो जी, ये हम कर चुके हैं, हम देख चुके हैं, ये हो चुका है। टेस्टिंग मेरे ख्याल से इसकी हो चुकी है और ये बेनिफिट डायरेक्टली अभी ये लॉन्च होने वाला है। इसके बाद हम बात करें तो अगर आपने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है और आप मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हैं, अगर आप नहीं भी हैं, आपने अभी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर आपको ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो आप अपने वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ देकर अपने इंटरेस्ट के ऊपर 1% तक का एग्जम्पशन ले सकते हैं। ये बेनिफिट सभी बैंक्स में नहीं है, कई बैंक्स में ये बेनिफिट एक्सटेंड किया जा रहा है एंटरप्रेन्योर्स के पास, और कई बैंक्स में नहीं किया जा रहा है। तो अधिक जानकारी के लिए आपको अपने बैंक जाना पड़ेगा। देखिए, रिजर्वेशन पॉलिसी की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत सारे टेंडर ऐसे हैं जो सिर्फ एंड सिर्फ एमएसएमई कैटेगरी की एंटरप्राइजेस को ही दिए जाते हैं।
बिल्कुल वो उनके लिए रिजर्व रहते हैं कि वो कोई और उसमें अप्लाई ही नहीं कर सकता है, तो वो बेनिफिट भी लिए जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि यदि आपने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो बहुत सारे टेंडर्स के अंदर आपको अर्नेस्ट मनी नहीं देनी पड़ेगी। अर्नेस्ट मनी होती है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए कुछ पैसा रखवाना पड़ता है उनके पास 5% 7%, तो वो नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, सिक्योरिटी भी कई जगह पे वेव होती है कि अगर आप एमएसएमई के अंदर हैं तो आपको नहीं देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट दो, अपना डिक्लेरेशन दो, आप बिना कोई सिक्योरिटी, बिना किसी अर्नेस्ट मनी के आप टेंडर के लिए फॉल कर सकते हैं। इसके बाद की बात करें तो हम कहते हैं एक्सक्लूसिव परचेजेस एंड शेल्टरिंग फ्रॉम द कंपटीशन। देखिए ये क्या है, ये थोड़ा सा मिलता जुलता है रिजर्वेशन पॉलिसी के साथ, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 300 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसको एक्सक्लूसिवली परचेजेस गवर्नमेंट ने और पीएसयूज ने कर रखा है सिर्फ एमएसएमई के थ्रू। तो एमएसएमई के थ्रू करके रखा हुआ है, तो वो बेनिफिट किसको मिलना है, वो भी एमएसएमई को मिलना है। उनके ऊपर एक कंपटीशन से एडेड एडवांटेज है। इनके पास अभी एमएसएमई को ना एक हथियार दे दिया गया है कि इनके पास प्रोटेक्शन है डिलेड पेमेंट्स की। अगर कोई इनकी पैसा नहीं देता है ना, तो 15 से 45 दिन के अंदर इनका पैसा नहीं दिया जाता है, जो भी इनका ड्यू पीरियड है, तो इनको जो बायर है वो इंटरेस्ट देगा, वो लगभग 3 गुना ज़्यादा है बैंक के इंटरेस्ट से। तो ये भी एक बेनिफिट दिया गया है। अच्छा, आजकल तो बैलेंस शीट्स में, कंपनियों के बैलेंस शीट्स के अंदर एमएसएमई को कितना ड्यू है वो अलग से शो करना पड़ता है, फेस के ऊपर या नोट्स के ऊपर। मतलब कितना ज़्यादा फोकस किया गया है इन सब के ऊपर। तो ये बेनिफिट्स एमएसएमई को मिलने वाले हैं। आने वाले टाइम में आप मेरी बात मानिए, आने वाले जो कुछ साल हैं, 10 साल के करीब, मैं कहता हूँ 10 या 15 साल, ये एमएसएमई के लिए ही रहेंगे, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स इनको दिए जा रहे हैं, तो ये कर लेना चाहिए। अच्छा, अभी आपने नहीं करवाया है, अगर नहीं करवाया है तो आप जैसे मैंने बताया करवा लीजिए, नहीं तो आप नीचे से हम लोगों को कमेंट कीजिए, हम आपको एक लाइन कोई ना कोई रेकमेंड कर देते हैं। इसके अलावा क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम है जो अप टू 50 लाख कोलेटरल फ्री लोन्स के बारे में बात करता है कि 50 लाख रुपए तक के कोलेटरल फ्री लोन्स दे दिए जाएंगे एमएसएमई वालों को। लेकिन ऑब्वियसली बात है, सिविल देखा जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा, पर फिर भी कोलेटरल फ्री लोन है। तो ये हम लोग ना हर साल कई बैंक्स की ऑडिट करते हैं। बहुत से बैंकों के ऑडिट में हम लोग देखते हैं कि ऑलरेडी लोग बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, और कई कंपनीज ऐसी भी हैं कि जो उस कैटेगरी में फॉल तो करती हैं, कर सकती हैं, पर लेकिन उन्होंने एमएसएमई नहीं लिया हुआ है और वो एडिशनल बेनिफिट छोड़ रहे हैं। तो कहीं आपका बेनिफिट छूट ना जाए, यदि अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो करवा लीजिए। बार बार हमारे चैनल में आने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।